हाँ दोस्तों, नमस्कार। बोधिश सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं मथुरा आ गया हूँ और अब थोड़ी देर बाद जो है हम मथुरा के संग्रहालय में पहुँचेंगे। साथियों, हम ये बुद्ध की नगरी में आए हुए हैं। ये भगवान बुद्ध की नगरी है। यहाँ पर यहाँ का जो इतिहास है वो ईसा पूर्व का है कि दूसरी और पहली शताब्दी पर यहाँ के राजा कनिष्क रहे, जिन्हें देवों की उपाधि मिली है। वो देव उनको माना जाता, उनको कहते थे। तो ये उपाधि जो है उनको मिली थी। तो इसी संग्रहालय में आज हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध की क्या चीज है वहां पर। वो आप सब लोगों को हम उसके विषय में बताएंगे। साथियों, ये कनिष्क राजा जो है ये एक्चुअल कुषाण वंश है और कुषाण वंश की स्थापना करने वाला जो है कुतफिसिस था और उसके बाद फिर राजा कनिष्क हुए हैं। तो इनके विषय में इनकी महत्ता क्या है यहाँ के, तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है दो बनाई थी, एक पेशावर और एक मथुरा। पेशावर और मथुरा में भगवान बुद्ध की लाखों करोड़ों मूर्तियां बनवा करके पूरे विश्व में जो है फैलाई थी। इसीलिए जो है आज भारत के किसी भी स्थान पर जब भी हम इस उत्खनन होता है या उत्खनन किया जाता है तो वहाँ भगवान बुद्ध ही दिखाई देते हैं। वहाँ भगवान बुद्ध के ही प्रमाण मिलते हैं और किसी के नहीं होते। तो साथियों, फिर आगे जो है हम आपको बताएंगे संग्रहालय में जाकर के कि वहाँ की क्या स्थिति है। हाँ साथियों, हम जो मथुरा संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय जो है आ गए हैं। अब बस अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय है और हमारे जो है साइड में भगवान बुद्ध जो है खड़े हुए हैं। अब हम अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आए हैं यहाँ पर और अब सभी लोग जो है अंदर की ओर जा रहे हैं। चलो, ये राजा कनिष्क है और ये देखिए टूटी हुई प्रतिमा है, कितनी बुरी तरह से जो है तोड़ी गई है। और आगे चलते रहिए, देखते रहिए। कुशान, वही सेम है, ये कुशान की वही मूर्ति है। ये भी मूर्ति फोटो ले लो। इसको लोग आजकल जो है कहते हैं शिवलिंग है। ये भगवान बुद्ध का ही है। इसमें देखिए आप सब जगह जो है ये मूर्तियां उनकी बनी हुई थी। ये प्रमाण है कि इनकी मूर्तियां बनी हुई थी भगवान बुद्ध की। ये हाँ, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। कितना आलीशान, कितना इतिहास है। इस इतिहास को कैसे कैसे लोगों ने जो है इसको बर्बाद कर दिया है। ये मूर्ति है और ये जो आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हैं, इनका जो है सर अलग कर दिया गया है। पत्थर का दीपक दीपक रखने के लिए। हाँ हाँ, ये देखिए सभी भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां हैं ये। और ये सब जो है, ये जो मूर्तियां निकली हैं जो है यहाँ मथुरा के स्खनन किया करवाया था, तो ये मूर्तियां निकली थी यहाँ। ये भगवान बुद्ध के जो है चतुर्मुखी जो है मुद्रा में है और ये कंकाली टीला में जो है खुदाई करने के बाद ये मिली थी।
देखो ये जो है, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, और इसमें जो है आप ऊपर देख रहे हो 5 नाग बने हैं। ये तो नागवंश की निशानी है, यहाँ नागवंश था, सबसे प्राचीन वंश नागवंश है। और ये जो है भगवान बुद्ध की सुरक्षा में हमेशा बना रहता था। ये देखो, ये कुकुर नागवंश है। ये जो नाग बने हैं ना, ये भगवान बुद्ध की सुरक्षा में हमेशा रहते थे। ये नाग कोई सर्प नहीं है, नाग वंश एक था, जो यहाँ के राजा थे, पहले यहाँ राज रह चुका है। शेषनाग वंश, जो शेषनाग नहीं कहते हैं कि शेषनाग ये वो है, वो उनके फन पर जो फला फला, तो ऐसा नहीं, वो सब गलत कहानी है। यहाँ शेषनाग वंश जो है राजा था शेषनाग, तो उसी की है। अब वो उस अवस्था में जो है ध्यान मुद्रा में है। ये बहुत शक्तिशाली होते थे यक्ष। हाँ, यक्ष से भगवान बुद्ध का यक्ष से भगवान बुद्ध का विवाद भी हुआ था। तो यक्ष तो मारने के लिए भगवान बुद्ध को तैयार हो गया था, लेकिन उसके चले कुछ नहीं, भगवान बुद्ध के सामने कुछ भी नहीं कर पाया वो। और उसका उनका जो है खुद जो है वो ये भी यक्ष ही है। ये यक्ष है और ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, मतलब खड़ा हुआ है। ये धम्मचक्र है। हाँ, हाँ, ये तो बहुत छोटे छोटे दिखा है। ये शुंग कालीन है, ईसा पूर्व द्वितीय और प्रथम शताब्दी शुंग का है। यहाँ पे जो है लोग जो है ईसा पूर्व और ईसा बाद एडी नहीं जानते हैं, इसमें अंतर नहीं कर पाते, इसे समझने में उनको बहुत दिक्कत होती है। न समझने के कारण वो विषय को नहीं समझ पाते। जबकि जो जीरो है, जीरो से नीचे जो स्टार्ट होता है वो ईसा बाद होता है, यानी एडी शुरू होती है। जैसे 1 2 3 4, जब जीरो से नीचे शुरू होता है तो वो एडी होता है। और इसके बाद जब ईसा पूर्व होता है तो वो जीरो के 1 2 3 4 ऊपर को जाता है, तो उसको कहते हैं ईसा पूर्व। तो ये सब ईसा पूर्व यानी पहली दूसरी शताब्दी की है, ईसा पूर्व। ये सब बर्तन वहां पर मिले हैं। हाँ, ये सभी मूर्तियां मिली है वहां कुषाण कालीन। कुषाणों ने बहुत ज्यादा मूर्तियां बनवाई थी। देखो छोटी छोटी मूर्तियां, मूर्ति कला में जो है, जो कि बहुत ज्यादा जो है निपुण था ये भारत, तो उसके जो वो मूर्तियां बहुत बनाते थे, मूर्ति कला जो है। और राजा राजा मूर्तिकार को जो है बहुत ज्यादा सम्मानित भी करते थे और उनको बहुत सारा धन भी देते थे। ये गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, चौथी शताब्दी तीसरी शताब्दी की है ये। अब ये सब जो है, ये जो नरसिंह है, ये नरसिंह
और वाराह, ये भगवान बुद्ध के ही नाम है सब। लेकिन इन लोगों ने अपना बना लिया कि हम वो हमारे। और आगे देखा जाए उधर साइड में, हाँ, ये भी भगवान बुद्ध की है मूर्ति। सब देखो कैसा तोड़ा है ना ये सब, को वो काटे हैं पैर को कुछ। ये देखो पैर रखा है, ये आधा ये रखा है, आधा कहीं दूसरी जगह लगा होगा। ये सब नहीं कटा हुआ है, ये ध्यान मुद्रा में है। ये विष्णु जो है, ब्रह्मा विष्णु, ये भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। इसके प्रमाण है बाकायदे। ये हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध बीच में है और दोनों लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। लेकिन दुष्टों ने वो कहीं विष्णु बता दिया, कहीं वो कहीं वो ब्रह्मा बता दिया, वो वहां से उत्पत्ति कर दिया। सब कपोल गाथाएं सब लिखी। देखो पतिया में बुद्ध गंधार में है, ये गंधार कला की मूर्ति है, गंधार शैली में है। मतलब मूर्ति नहीं है, गंधार शैली में है। जो पेशावर में गंधार है ना, वो ऐसा है, 2 राजधानी थी। हाँ ले लो, हमारी ले लो, बोलो। कुषाण वंश में जो है, इसने 2 राजधानी बनाई थी इस राजा ने। एक पेशावर में जो है गंधार, और दूसरी जो है मथुरा। तो मथुरा में जो मूर्तियां बनवाई थी ये कुषाण वंश ने, कनिष्क ने, तो वो ब्लैक मुद्रा में थी। और वहां जो थी वो सब गोल्डन मुद्रा में थी। जो गंधार कला, वो गंधार कला में थी, ये मथुरा कला में है। यक्ष है, यक्ष और यक्षुणी। अब यक्ष तो लोग समझते हैं कोई पानी से निकल रहा होगा भूत है, लेकिन यहाँ ये वास्तविक ये है। ये देखो इधर भी बुद्ध छपे हैं, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी। यानी 4 मुद्राएं हैं इनकी। ये 4 मुद्राएं जो है सर कटा हुआ है। देखिए इसी को जो है ये एक ब्रह्मा कहते हैं कि ब्रह्मा की मूर्ति है। यानी ब्रह्मा वहां दिखाते हैं कि 4 मुंह वाला जो है ब्रह्मा है, जबकि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बोधिसत्व है, अवलोकतेश्वर जैसे होते हैं ना उस टाइप के। अभी देखो अवलोकतेश्वर की शायद मूर्ति मिल जाएगी तो दिखाएंगे। तो यहाँ भी देखो चूके नहीं है,